प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कुणाल लक्ष्य चैनल पर स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम निम्नलिखित प्रश्नों पर टिप्पणी लिखे वाला प्रश्न देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न क है, जिसमें जोसेफी मेजनी के बारे में बताना है। उसके बाद ख में है काउंट कैमिलो दे काउर, और ग में है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, घ में है फट संसद, और अंगा में है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो सबसे पहला प्रश्न उत्तर का हम देखते हैं जोसेफी मेजनी इटली के एक क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। वह कार्बोनरी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बन गया। ख काउंट कमिले दे काउर सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री था। उसने इटली के राज्यों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। और क्वेश्चन नंबर ग का उत्तर 1821 में यूनानियों का स्वतंत्रता युद्ध हुआ। यूनान तुर्की साम्राज्य के आधिपत्य से मुक्त होना चाहते थे। इस स्वतंत्रता युद्ध में निर्वासन में रह रहे यूनानियों ने सहायता दी। और घ फ्रैंकफर्ट संसद ने भी जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। और अंगा में है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए, और बड़ी संख्या में महिलाओं ने उन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? उत्तर 1, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को फ्रांसीसी लोगों तक पहुंचाया। पॉइंट नंबर 2, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज का स्थान ले लिया। तीसरा पॉइंट में है नई स्तुतियों की रचना की गई, शपथ ली गई तथा शहीदों का गुणगान किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, मरियान और जर्मनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? उत्तर मरियान फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय तथा गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। फ्रांस में नारी रूपक को लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया। जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। नारी रूप में जर्मनिया का चित्र जर्मनी की स्वतंत्रता तथा अखंडता को प्रतिबिंबित करता है। इन चित्रों ने लोगों की राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल किया तथा फ्रांस और जर्मनी को एक अलग अलग राष्ट्र के रूप में पहचान दी। क्वेश्चन नंबर 4, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। उत्तर नंबर 1, 1848 की क्रांतियों से प्रभावित होकर जर्मन राज्यों के राष्ट्रवादियों ने विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक स्वतंत्र जर्मन राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की मांगों पर बल दिया। दूसरा, राष्ट्र निर्माण का यह उदारवादी प्रयास विफल हो गया। तीसरा, इसके बाद प्रशा ने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साई के शीश महल में विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 5, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? उत्तर नंबर 1, इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। पॉइंट 2, कानून के समक्ष समानता तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। पॉइंट 3, शहर में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। पॉइंट 4, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किए गए। पॉइंट 5, संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की गई, यानी कि संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा को प्रचलन में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6, उदारवादियों ने 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? उत्तर उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ था राजतंत्र की समाप्ति एवं गणतंत्र की स्थापना। उदारवादियों ने 1848 की क्रांति फ्रांस के मध्यवर्गीय लोगों से संबंधित थी। उदारवाद का अर्थ उदारवाद शब्द अंग्रेजी के लिबरिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। उदारवादियों के विचार, राजनीतिक विचार। उदारवादियों ने संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया। वे कानून के सामने समानता के पक्षपाती थे। दूसरा, सामाजिक विचार। उदारवादियों ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग, भूदासत्व तथा बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने पर बल दिया। पॉइंट 2, आर्थिक विचार। उदारवादियों ने बाजारों की मुक्ति, वस्तुओं तथा पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने पर बल दिया। इस प्रकार से हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर जो सोशल साइंस का था
जो कि क्लास 10th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जो क्लास 10th के विद्यार्थी है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि मैं और भी आप लोगों के लिए इसी प्रकार का वीडियो और भी पार्ट से लेकर आता रहूँ। और मैं क्लास 7 का भी सोशल साइंस का जियोग्राफी विषय से मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, तो आपका दायित्व बनता है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर समझ के साथ आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।